नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्पेसिफिक यूपीएससी एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करना है। यूपीएससी एसोसिएटेड अगर टॉपिक्स की बात करें तो उसमें एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट को कैसे डिफाइंड मैनर में कंप्लीट किया जाए, डिफाइंड टाइमलाइन में ख़त्म किया जाए। अब सब्जेक्ट्स एक दो तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंसेंट हिस्ट्री है, साइंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, ऐसे करके एक सब्जेक्ट है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, मिडीवल हिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स है, और आपका ऑप्शनल भी है, और भी कुछ एक दो सब्जेक्ट अगर मिस रहेंगे तो वो भी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट को एक कह सकते हैं सीमित मात्रा में टाइमलाइन के साथ कैसे ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चों को अगर आज एडमिशन लिया है क्लास में तो उनको 1 साल या 1.5 साल के अंदर ख़त्म करना है। अब सब्जेक्ट अगर मेरे पीछे आपने गिने होंगे तो अप्रोक्सीमेट 16, 17, 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑप्शनल इसमें काउंट ना किया जाए तो। अब 1 साल में 12 ही महीने हैं, तो आप कैसे इसको ख़त्म करोगे? हर महीने एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा, कैसे होगा? तो इससे होता क्या है कि बच्चे क्या है, आज एनरोल हुए, क्लासेस चालू हो गई, क्लासेस में जो है पढ़ना स्टार्ट किए। अब 2-3 महीने जो है नॉर्मली 1-2 मॉड्यूल चल रहे तो उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसा देखने मिलता है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने ख़त्म किया है उसको जो है नेक्स्ट टाइम कब उन्होंने अप्रोच किया वही में क्या हो जाता है, तकरीबन 4-5 महीने बीत जाते हैं। किसी की लक्ष्मीकांत पढ़ी होती है 6 महीने से, उसको छुआ नहीं है। किसी की ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है 5 महीने से, उसको देखा नहीं है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है, उसको हमको क्या करना है, टैकल करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने सब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करोगे तब तक यूपीएससी का स्पेसिफिक सिलेबस भी कवर नहीं होगा। तो अपने सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको ट्रैक करना है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीट आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, ये सीट आपको जो है प्रॉपर एक गाइडेंस देगी कि एक्चुअली में आपका ये जो यूपीएससी सब्जेक्ट का ट्रैकिंग है कैसे करना है। 1 साल में देखा जाए तो 52 वीक्स होते हैं, तो ये 52 वीक्स का एक चार्ट है पूरा, जो कि आपको खुद क्या करेगा, एक कैपेबल इंसान बनाएगा कि मैं अपना ट्रैकिंग खुद कर पाऊँ, ठीक है। और मेंटरशिप के टाइम पे आप एटलीस्ट बता सको कि मैंने कौन से टाइम पे कितना सब्जेक्ट कितना कब कौन से हफ्ते में कवर किया है, ठीक है। तो 52 वीक्स का ये शेड्यूल है एंड आई विल चैलेंज यू कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 1 साल 1.5 साल के अंदर आराम से इंटरव्यू तक जाओगे। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जो भी बच्चा करेगा वो आराम से अपने हर सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगा। कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपका कोई भी वीक 1 स्टार्ट कर दो, जैसे कि 17 तारीख को ही स्टार्ट कर देते हैं। 16 तारीख को क्या है, 16 जून को हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, मंडे है, ठीक है। फर्स्ट वीक हमारा मंडे से 17 जून मान लेते हैं, ठीक है। 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स है। अब 2025 का या 2026 का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 17 जून से ही बैठ जाएँ इस पूरे के पूरे सीट को लेके। वीक 1 आपका 17 जून से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब 17 जून को अगर बात करें स्पेसिफिक, तो आपको पहले करना क्या है, तो भाई आपके सब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर दिए हुए, पॉलिटी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, ज्योग्राफी दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपके दिए हुए। अब पहला वीक मतलब 7 दिन, मंडे टू मंडे आपने क्या पढ़ा, कुछ करना नहीं है, सिंपल ये सीट को उठा के अपने स्टडी टेबल के आगे रख देना है। आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी पे आप यहाँ पे क्या करिए, टिक कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पे आप पॉलिटी पे क्या करोगे, टिक कर दो कि हाँ भाई मैंने पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, मैंने पॉलिटी पढ़ा, बराबर, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हफ्ता भी मैंने क्या पढ़ा, पॉलिटी ही पढ़ा, ठीक। अब तीसरे हफ्ते में क्या किया, क्योंकि पॉलिटी क्लास में भी चलाया जा रहा है तो मैंने पॉलिटी पढ़ना कंटिन्यू किया है, पॉलिटी ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिए। अब 4 हफ्ते से अगर आप नोटिस करें तो 4 हफ्ते से आप क्या कर रहे हो, 4 हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पकड़ रहे हो, और 1 महीना हो गया आपने सिर्फ पॉलिटी ही पकड़ के रखा है, दूसरे किसी सब्जेक्ट को जो है अप्रोच नहीं किया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक गलती नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, बहुत अगर अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है कि हाँ भाई ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसको 1-2 हफ्ता दो, कंटिन्यू 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता दो। और इनिशियल हो, फ्रेशर हो तो मैं तो बोलता हूँ 3 से 4 हफ्ता भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 4 हफ्ते पे आके इस जगह पे स्टॉप होना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ये चार्ट जब आप देखोगे अपने घर के उधर, हाँ यार ये तो जो है 4 हफ्ता हो गया मैं एक ही सब्जेक्ट दे रहा हूँ,
अब क्या करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जब 5वां हफ्ता स्टार्ट हो तो आप पॉलिटी को अब यहाँ पे क्या करो, स्टॉप कर दो कि पॉलिटी अब नहीं, ये 1 महीना पढ़ लिया बहुत है, अब स्टार्ट करो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और साथ साथ में, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल है, हार्ड भी है, अब उसके साथ साथ कोई छोटा सा मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दो। जैसे कि मान लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, एंशिएंट हिस्ट्री आपको हिस्ट्री अच्छी लग रही है वो स्टार्ट किया, फिर सेम 2-3 दिन वही फॉलो करो, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि 2 हफ्ता आपने जो है इकोनॉमिक्स को दिया और एंशिएंट हिस्ट्री को दिया। अब इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं आपका भले सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन इसलिए जो है कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा और भी पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, तीसरा हफ्ता भी दे दिया। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री का क्या है, सिलेबस ख़त्म होने वाला है, 2-3 हफ्ता काफ़ी होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, कह सकते हैं रिवीजन के साथ साथ। तो एंशिएंट हिस्ट्री तीसरे हफ्ते भी आपने कंटिन्यू किया, और उसी हफ्ते जो है स्टार्ट कर दिया क्या, मिडीवल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, मॉडर्न आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रहा है, और मिडीवल हिस्ट्री भी अब एक ही वीक में 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स तीसरे हफ्ते ख़त्म हो चुका है तो उसको छोड़ दो, अब स्टार्ट कर दो क्या, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। मॉडर्न हिस्ट्री आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री का भी जो है चौथा हफ्ता आ गया। और चौथा हफ्ता लग रहा है कि भाई ख़त्म हो चुका है तो उसको छोड़ दो, आप जो है मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करो। फिर 2 हफ्ते से मिडीवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 1 हफ्ता हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ से 1 हफ्ता और ले लो, और मिडीवल हिस्ट्री मेरे हिसाब से 2 हफ्ता काफ़ी है पढ़ने के बाद, ठीक है। अब इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप क्या कर लो, एनवायरनमेंट ले लो, और उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ साइंस भी पढ़ो, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट चालू करो, ठीक। 2 दिन 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री को दो, 1-2 दिन मिडीवल को, क्या बोलते हैं 1-2 दिन क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट को, और 1 दिन साइंस को दे दो। ऐसा कंटिन्यू जो है आप करते रहो। मॉडर्न हिस्ट्री को 4 हफ्ता दो, बाकी को जो है यानी एनवायरनमेंट को और साइंस को भी देते रहो, ठीक है। अगर आप एक वीक में 3 सब्जेक्ट को दे रहे हो टाइम, तो वो चीज़ को क्या कर सकते हो आप, 1 महीने तक भी खींच सकते हो आराम से, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपने ऑलरेडी 1 महीना दे दिया है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को 1 महीना ऑलरेडी दे दिया है, बाकी सबको 3 हफ्ते दिया है, उसके साथ भी जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपने आराम से 1 महीना और दिया, 5 हफ्ता दिया, और बाकी सबको भी 1 महीना दे दिया। तो आपने देखा कि आपने 1 महीना एनवायरनमेंट को दे दिया, 1 महीना साइंस को दे दिया, और उसी टाइम पे 1 महीना मॉडर्न हिस्ट्री को भी दे दिया। अब ऐसे ही ऐसे चलते चलते आप देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर भी अब स्टार्ट कर देना है। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर दो, उसी के साथ साथ छोटा मॉड्यूल भी उसी के साथ ले लो। कौन सा, गवर्नेंस ले लो और डिजास्टर मैनेजमेंट ले लो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, समझे, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस और ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे आप 2 हफ्ता कर लो, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपका देखोगे कि इतने टाइम में आपने कितना सब्जेक्ट कवर किया, लेट्स सी। तो अगर आप देखें तो अभी हम कौन से वीक में हैं, तो अभी हम लास्ट हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो आप जो है 14th वीक पे हैं। 14th वीक पे, 14th वीक का मतलब हुआ कि आपने तकरीबन 4 8 4 12 और ये 14, मतलब 3.5 महीने के आसपास पहुँचे हो। और 3.5 महीने में आपने कितने सब्जेक्ट का एक्सपोजर लिया है वो देख लेते हैं एक बार। तो 3.5 महीने में आपने एक्सपोजर लिया है पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, फिर ज्योग्राफी का चलो नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री का ले लिया, एंशिएंट हिस्ट्री का ले लिया, मिडीवल का ले लिया, एनवायरनमेंट का ले लिया, साइंस का ले लिया, आर्ट एंड कल्चर का भी ले लिया, और गवर्नेंस का भी ले लिया, ठीक है। 3.5 महीने में आपने इतने सारे सब्जेक्ट ले लिए। अब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में खुद ही ब्लिंक हो जाएगा कि 3.5 महीने के बाद जब आप टेबल पे बैठ रहे हो और फिर से एक बार अच्छे से देख रहे हो, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि सर मैंने तो जो है ज्योग्राफी टच ही नहीं किया है। तो अब क्या करोगे, सीधा ज्योग्राफी के साथ जस्टिफिकेशन के साथ बैठो आराम से। 15th वीक किसको दोगे आप, ये 15वां हफ्ता जो है स्पेसिफिक आप चालू करोगे किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करोगे। ज्योग्राफी को आप आराम से 2-3 हफ्ता दो, और ज्योग्राफी जब 2 हफ्ते के बाद इजी लगने लगे और लगे कि हाँ फैमिलियर है, तो तीसरे हफ्ते से ज्योग्राफी भी स्टार्ट करो, और साथ साथ उसके साथ साथ जो कोई छोटा सा सब्जेक्ट छूट जा रहा है उसको भी ले लो, जैसे कि आपका ये सोसाइटी, ठीक है। ये सोसाइटी और बगल में यहाँ पे सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। ये सोसाइटी और ये सिक्योरिटी, तो ऐसे आप करोगे तो आप जो है पाओगे कि भाई 52 वीक्स के अंदर
आपने जो चार्ट अपने दीवार पे लगा के रखा था, ये हर सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। यानी कि आपने एटलीस्ट एक वीक तो दिया ही होगा किसी ना किसी सब्जेक्ट को। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ भाई बुक लाई, देखा, इंडेक्स पढ़ा, ऊपर रीडिंग मारी और उसको रख दिया और वो वहाँ की वहाँ 1 साल से पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। अब वीकली मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक सब्जेक्ट को अगर आप एक वीक दोगे भी तो भी उसके लिए क्या है, जस्टिफिकेशन है। ठीक है, कि उसके लिए भी कह सकते हैं हाँ भाई अच्छा काम किया है, कि भाई एटलीस्ट 1 हफ्ता तो देखा था पूरे साल में। तो इसलिए जो है ये चीज़ करना है। और एक चीज़, हर सब्जेक्ट को मान के चलो कि ऐसे चार्ट फॉर्म में कम से कम 5 हफ्ता या 4 हफ्ता मिला हो। ठीक है, भले आधा अधूरा मिला हो, 2-3 दिन पढ़ा हो, फिर भी आपको डाल देना है। 3 टिक अगर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो वीक में आपने उस सब्जेक्ट को एक्सपोज किया हो, समझे। यानी कि जैसे अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके, तो इसको आपने जो है 3 दिन दिया है, इसको 1 दिन दिया है, और इसी के सामने इसी हफ्ते में इसको जो है 3 दिन दिया है। तो 3 3 6 एक साथ। ठीक है, भले एक भी दिन दिया हो तो आपको क्या करना है, टिक कर ही देना है, लेकिन डेडिकेटेड होना चाहिए, वो दिन पूरा ही पूरा उसी का होना चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। तो ही कह सकते हैं कि हाँ भाई आपने काम किया है। वरना आप सुबह कुछ और पढ़ रहे हो, शाम को कुछ और पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा कर भी रहे हो तो इतना समझिए कि हाँ उस हिसाब से फिर उसको 4 घंटा 5 घंटा एक मॉड्यूल को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कह सकते हैं प्रॉपर सब्जेक्ट ट्रैकिंग सीट। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट 2025 में देना चाहते हो तो आराम से इसको क्या करिए, अप्लाई करिए। और ये सीट को जो है आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि भाई ये सीट चाहिए, तो आपको जो है हमारी टीम टेलीग्राम के थ्रू आपको पहुंचा देगी, या तो फिर आप टेलीग्राम के लिंक से मांग सकते हैं। कोशिश यही करना कि भाई कमेंट सेक्शन में आप क्या करिए, बताइए, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।